जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधिका मैथ क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो समांतर माध्य के ऊपर ही, जिसमें कि हम एक टाइप समझा चुके हैं। हम प्रत्यक्ष विधि समझा चुके हैं। भाई प्रत्यक्ष विधि हो चुकी है। और आज की जो क्लास है वो कल्पित माध्य विधि है। इसके बाद जो क्लास होगी वो पद विचलन या पद विचलन वाली। देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या था, हमने fx का यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दिया था। fx में सिग्मा fx बटे सिग्मा f का सूत्र लगा दिया था। लेकिन इसमें क्या, इसमें कल्पित माध्य नहीं माना जाता। क्या माना जाता, इसमें कल्पित माध्य माना जाता है। और कल्पित माध्य क्या होता है, देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 विषम है तो 2 ऊपर छोड़ देंगे और 2 ही पद नीचे छोड़ देंगे। जो तीसरे में आएगा इसमें हमारा कल्पित माध्य आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही प्रोसीजर, मध्य मान निकालने का वही प्रोसीजर होता है। क्या होता है, 120 में 130 जोड़िए 250 हो जाएगा। 250 में भाग देंगे 2 का तो 125 हो जाएगा। अब प्रत्येक में 10 जोड़ते जाइए क्योंकि 10 का अंतर दिया गया है। तो 125 या जोड़ लीजिए। देखिए इधर 125 में 10 जोड़िए 135 हो जाएगा। अब निम्न सीमा धन उच्च सीमा दोनों जोड़ के 2 का भाग करिए। देखिए 30 और 40 70 हो जाएगा, 270 योग हो जाएगा। अब 270 में 2 का भाग लगाइए तो 135 ही आएगा। इधर देखिए 10 जोड़िए तो 145 हो जाएगा। इधर 155 हो जाएगा, इधर 165 हो जाएगा। देखिए करके देख लीजिए। 7 6 13 और 1 2 330। 300 देखिए 7 6 13 130 हो गया और 230 330। 330 का आधा करेंगे तो 165 आएगा। यस हाँ। अब देखिए, अब जो हमने कल्पित माध्य माना था, हमने क्या कहा था, 5 पद हैं तो 2 ऊपर छोड़ देंगे 2 नीचे छोड़ देंगे तो बीच वाला जो बचा है वही हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। इसमें जो कल्पित माध्य होगा 2 ऊपर छोड़ देंगे यानी कि 2 ये छोड़ दिए और देखिए 2 इधर छोड़ देंगे तो हमारा जो बीच में बचा है यही कल्पित माध्य हो जाएगा। तो कल्पित माध्य हो जाएगा तो यहाँ पे सूत्र क्या लगाते हैं, देखिए सूत्र एक बार समझ लीजिए। सूत्र क्या लगाएंगे, यानी कि d बराबर x माइनस ए। डी बराबर जो होता है वो x माइनस ए होता है। बोले d क्या है, d डिफरेंस है x माइनस ए का। तो x तो यही है, x तो यही है मध्यमान वाले। बोले a क्या है, a 145 है। अब देखिए 125 में से 145 घटाएंगे। देखिए x में से घटाएंगे, x मध्यमान ही है, a 145 है। तो 125 में से जब हम 145 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए उल्टा घटा दीजिए। 145 में से 125 घटा दीजिए तो 145 में से 125 घटाएंगे, 5 में से 5 गई 0, 4 में से 2 गई 2 और कैसा आएगा माइनस का, कितना आया माइनस का 20 आया। यस आगे बढ़िए। फिर देखिए 135 में से 145 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। घटा के देख लीजिए कितना घटाएंगे, 135 में से 145 घटाएंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। यस इधर देखिए घटा के देख लीजिए 0 आएगा। इधर देखिए 155 में से 145 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा। 165 में से 145 घटाएंगे तो प्लस का 20 आएगा। यस अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, f इंटू डी, सूत्र वही है, f इंटू डी निकालते हैं। तो देखिए f इंटू डी का पहले गुणा कर लीजिए। 20 दूना 40 माइनस का 40 हो जाएगा, है ना। 10 8 80, 20 दूना 40 हो जाएगा। f इंटू डी करते हैं, 8 घन 80 माइनस का हो जाएगा। 12 जीरो की 0 हो जाएगा। 20 एकन 20, है ना, 20 एकन 20 एक 0 200 हो जाएगा। 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। अब इनको देख लीजिए, माइनस का कितना आता है एक साइड लिख लेंगे, प्लस का कितना आता है एक साइड लिख लेंगे। देखिए माइनस का कितना आया है 0, 8 4 12 120 आया है। और प्लस का देख लेंगे कितना आया है 200 300 360 आया है। प्लस का कितना आया है, देखो 160 में 200 जोड़ें 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का बचेगा, कितना बचेगा घटा दीजिए। 0 में से 0 की 0, 6 में से 2 गई 4 हो जाएगा, है ना। अब 3 में से गई 2, कितना आया योगफल 240 आया। अब देखिए सूत्र इसका समझ लीजिए। कल्पित माध्य हमने कितना निकाला है 145 निकाला। ये हमारा कल्पित माध्य हो गया, ए का मान ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए समांतर माध्य जो होगा, समांतर
माध्य समांतर माध्य जिसे एक्स बार बराबर कहते हैं ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। यस, तो लगा दीजिए सूत्र, यानी ए का मान कितना है, ए का मान 145 है। यस, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है 240 है। यस, बटे 50 हो जाएगा। यस, देखिए इसको काट दीजिए, है ना, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन इधर समझा देते हैं, इधर ही समझा रहा है, चलिए इधर ही कर देते हैं। 145 और प्लस देखिए 5 का भाग दीजिए 24 में तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 अट्ठे, देखो 5 चौके 20, 4 बचा, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो इसका जोड़ के देखेंगे कितना आएगा, 145 में 4.8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 45 और 4 49, 149.8, यही आंसर हो जाएगा। 149.8 यही आंसर हो जाएगा। 149.8 यही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो गई हमारी, कल्पित माध्य विधि। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा पग विचलन या पद विचलन होगा भाई। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पग विचलन या पद विचलन वाला होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके भाई, थैंक यू।